नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे मिसाइल के ऊपर जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये मिसाइल है एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल सकती हैं और 4 किलोमीटर दूर दुश्मन पर महज 18 सेकेंड में प्रहार कर सकती हैं। ये ताकत है एडवांस एंटी टैंक गाइडेड स्वदेशी मिसाइल नाग की तीसरी पीढ़ी के सफल परीक्षण के बाद अब भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ती नजर आ रही है। डीआरडीओ ने नाग मिसाइल MK2 का 13 जनवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया था। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, मतलब एक बार निशाना लगाने के बाद मिसाइल खुद ही उसे तबाह कर देती है। इनकी खूबियों की अगर हम लोग बात करें तो नाग मिसाइल का बाहरी भाग फाइबर ग्लास से बना हुआ है। इसे दिन और रात हर मौसम में भारी बख्तरबंद टैंकों से नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। नाग मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। 4 किलोमीटर दूर दुश्मन को 18 सेकेंड के अंदर तबाह कर सकती है। इसमें एक बूस्टर रॉकेट पिछले सिरे की ओर स्थित है। नाग में 4 मुड़ने योग्य पंख और 4 पंख पूछ होते हैं जो उड़ान के दौरान इसे स्थिर रखते हैं। इसमें ट्रैकिंग कैमरा भी लगा है जो टारगेट को ट्रैक करता है। डिजिटल ऑटो पायलट लॉन्च के बाद गाइड करने, स्थिरता और नियंत्रण में मदद करता है। यह मिसाइल इतनी एडवांस है कि किसी भी समय किसी भी मौसम में फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करेगी। मिसाइल कैरियर व्हीकल NAMICA-2 की टेक्नोलॉजी भी कई गुना बड़ी है और यह सतह और पानी दोनों में चल सकता है। ये एक 3rd जनरेशन मिसाइल है जो रक्षा के क्षेत्र में इसे बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। बता दें कि इस मिसाइल का विकास 1988 में APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया था। 36 साल बाद इसकी 3rd जनरेशन सेना में शामिल होगी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत DRDO 5 मिसाइल पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग पर काम कर रही है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। इसे DRDO की ओर से और भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से निर्माण किया गया है। नाग मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं। एयर टू ग्राउंड वेरिएंट, इसे हेलिना या ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। यह 7 किलोमीटर दूर दुश्मन पर वार कर नष्ट कर सकती है। हेलिना में 2 फायर मोड हैं, डायरेक्ट और टॉप अटैक। यह मिसाइल फ्यूचरिस्टिक कवच को मात देकर टैंक को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसकी लेंथ 1.3 मीटर, डायमीटर 0.16 मीटर और वेट 43 किलोग्राम है। ऑपरेशनल रेंज 7 किलोमीटर और वारहेड का वेट 8 किलोग्राम है। दूसरा वेरिएंट है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल को जवान कंधे पर रखकर वार कर सकता है। वजन में हल्की होती है। इसकी लेंथ करीब 1.3 मीटर और डायमीटर 0.12 मीटर, वेट 14.5 किलो और इसकी मैक्सिमम रेंज 2.5 किलोमीटर है। यह टैंक के ऊपर से नीचे जाकर धमाका करती है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारहेड होता है। और तीसरा है नाग मिसाइल। इसे लैंड अटैक वर्जन के लिए प्रोस्पिना भी कहा जाता है। यह सभी मौसमों में मार करने वाली मिसाइल है। अलग अलग रेंज की यह मिसाइल 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। 10 साल तक इसके रखरखाव की जरूरत नहीं है। बता दें कि 13 जनवरी को नाग MK2 का सफल परीक्षण हुआ। इसके साथ ही मिसाइल कैरियर नामिका 2 का भी परीक्षण हुआ। नाग मिसाइल को अगर सतह पर माउंट किया जाता है तो उसे नामिका कहा जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये नामिका क्या है। दरअसल नाग मिसाइल कैरियर यानी कि नामिका एक टैंक रोधी बख्तरबंद वाहन है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना टैंक रोधी मिसाइल दागने के लिए करती है। यह एक तरह का टैंक डिस्ट्रॉयर है। नामिका एक आर्म व्हीकल है। एक बार में 12 रेडी टू फायर नाग मिसाइल को कैरी कर सकता है। यह सतह पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यह लैंड नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इसमें साइलेंट वॉच क्षमता है। इसकी खासियत नामिका 2 को पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है। जो भी पार्ट्स इसमें लगाए गए हैं वो मेड इन इंडिया हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से
260 करोड़ का इंपोर्ट पर जो खर्च होना था वह पैसा हमारा बच गया। नामिका 1 में दुश्मन को टारगेट करने के लिए 2 तरह के टैंक तैनात करने पड़ते थे। नामिका 2 में हंटर किलर कैपेबिलिटी एक साथ जुड़ जाती है। नामिका 1 पर 8 मिसाइल लगा सकते थे। रिजर्व में कोई भी मिसाइल अवेलेबल नहीं था। वहीं नामिका 2 में फ्रंट पर 6 मिसाइल लगा सकते हैं और 6 रिजर्व में रखने का एडवांटेज भी है। ऐसे में टोटल 12 मिसाइल कैरी कर अटैक कर सकता है। मिसाइल कैरियर में एक इंटीग्रेटेड PKT मिसाइल मशीन गन भी है। नाग मिसाइल सिस्टम की एक और खासियत ये है कि इसको दुश्मन से छुपाया जा सकता है। इसको दुश्मन से छुपाने के लिए इसके इंजन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। इससे उसका जो हीट सिग्नेचर है वो खत्म हो जाता है। दुश्मन इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। साथ में पावर यूनिट के आधार पर कैरियर से फायरिंग भी जारी रख सकते हैं। इस सिस्टम से एक ही समय में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर का इस्तेमाल कर अटैक भी कर सकते हैं और दुश्मन से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नामिक मिसाइल कैरियर इसलिए खास हैं क्योंकि इस व्हीकल में रूसी BMP चेसिस लगा हुआ है। यह जमीन और पानी दोनों जगह चल सकता है। दुश्मन पर स्ट्राइक के समय अगर नदी बीच में आ जाती है तो वह भी यह आसानी से पार कर जाएगा। तो इस तरह से ये पानी और जमीन दोनों पर चलने में सक्षम है। नाग मिसाइल का विकास 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया था। पहला परीक्षण नवंबर 1990 में हुआ था। IIR आधारित मार्गदर्शन प्रणाली के मुद्दों के कारण विकास में कई सालों तक देरी हुई। उसके बाद नाग मिसाइल का सितंबर 1997 और जनवरी 2000 में सफल परीक्षण हुआ। 2001 से नाग मिसाइल के विकास का कार्य DRDO देख रहा है। तो इस प्रकार से नाग मिसाइल सिस्टम्स का डेवलपमेंट किया गया और हाल ही में DRDO ने नाग मिसाइल MK2 का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण भी किया है। और इस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद निश्चित तौर पर भारतीय सेना के ताकत को कई गुना बढ़ाते हुए हमें नजर आ रही हैं। और ये डेवलपमेंट भारत के लिए बहुत ही खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि इससे भारतीय सेना एक तो मजबूत होगी ही, दूसरी भारत की जो फायर पावर कैपेबिलिटी है उसमें भी हमें इजाफा होते हुए दिख रहा है। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये भारत के लिए और किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या आने वाले समय में ये भारत के लिए एक गेम चेंजर मिसाइल सिस्टम साबित होगा? हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।